रात के अंधेरे में जब दिल्ली की गलियां सुनसान हो जाती हैं और कनॉट प्लेस की रौनक भी धीरे धीरे खोने लगती है, तब एक बिल्डिंग ऐसी है जहां सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि अजीब फुसफुसाहटें भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती है, लेकिन यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं आती। ये कहानी है दिल्ली के बीचों बीच बने डॉक्टर मोहन सिंह हाउस की, जहां एक आत्मा ने मौत के मुंह से किसी की जान बचाई थी। पर सवाल ये है, क्या वो आत्मा सच में किसी की मदद कर रही थी या उसके पीछे कोई और वजह थी? कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है। दिन में यहाँ हजारों लोग अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन रात होते ही इस इलाके की एक बिल्डिंग डर का दूसरा नाम बन जाती है। ये बिल्डिंग है डॉक्टर मोहन सिंह हाउस। अब यहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस बिल्डिंग की दीवारों में एक रहस्य छुपा है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कहते हैं कि 1980 के दशक में यहाँ डॉक्टर मोहन सिंह का क्लिनिक था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और लोगों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन उनकी अचानक मौत हो गई, और वो भी बड़े ही रहस्यमय हालात में। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या की गई थी। उनकी मौत के बाद बिल्डिंग में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रात में उनके पुराने कमरे की लाइट अपने आप जलती बुझती देखी। कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर मोहन सिंह की परछाई देखी है, जो अब भी अपने क्लिनिक में घूमते हैं। धीरे धीरे ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में गिनी जाने लगी। 2012 में एक घटना हुई जिसने इस बिल्डिंग के डर को और भी बढ़ा दिया। दिल्ली की एक मशहूर पत्रकार थीं अदिति शर्मा। वो द डेली क्रॉनिकल्स न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करती थीं और किसी भी खबर को ढूंढ निकालने के लिए जानी जाती थीं, चाहे वो खबर कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। एक दिन अदिति को डॉक्टर मोहन सिंह हाउस के बारे में पता चला। उन्होंने सुना था कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं, जैसे फाइलें अपने आप गिर जाती हैं, रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने तो सफेद कोट पहने एक आदमी की परछाई देखने का दावा भी किया था। अदिति को यह सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बिल्डिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगी और इस भूतिया कहानी को झूठ साबित करेंगी। 31 अक्टूबर 2012 हैलोवीन की रात थी। अदिति ने तय किया कि वो अकेले बिल्डिंग के अंदर जाएंगी और अपने कैमरे में चीज रिकॉर्ड करेंगी। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो वो दुनिया को दिखा देंगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो इस डरावनी कहानी का सच सबके सामने आ जाएगा। रात के करीब 11:45 अदिति अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुई। बिल्डिंग के चौकीदार रमेश ने उन्हें रोका, लेकिन अदिति ने कहा कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगी। जैसे ही अदिति ने बिल्डिंग में कदम रखा, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंची तो उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अदिति ने सोचा कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चली जाओ। अदिति ने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अचानक उसके पैर फिसल गए और वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। सुबह करीब 4 बजे चौकीदार रमेश ने देखा कि अदिति बिल्डिंग के बाहर गार्डन में बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अदिति के सिर और हाथ में गंभीर चोटें थीं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसे समय पर अस्पताल न लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। जब अदिति होश में आई तो उसने जो बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। अदिति ने कहा, जब मैं गिर रही थी तो मुझे लगा किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए। वो स्पर्श बहुत ठंडा था, लेकिन उसने मुझे जमीन पर गिरने नहीं दिया। सबने सोचा कि शायद अदिति को ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन जब सीटीवी फुटेज देखा गया तो सबकी रूह कांप गई। सीटीवी फुटेज में दिखा कि अदिति बिल्डिंग के अंदर जा रही है, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंची
कैमरे की स्क्रीन पर एक सफ़ेद धुंधली परछाई दिखाई देने लगी और जब अदिति गिरने लगी तो उस परछाई ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। कुछ सेकंड्स तक वो परछाई अदिति के चारों ओर घूमती रही और फिर अदिति को बिल्डिंग के बाहर गार्डन तक खींच ले गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। लोगों का मानना था कि ये डॉय मोहन सिंह की आत्मा थी जिसने अदिति को मौत से बचाया। सवाल अब भी बाकी है, लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या डॉक्टर मोहन सिंह की आत्मा सच में मदद करने के लिए वहां थी? क्या वो अभी भी अपनी मौत के रहस्य में फंसे हुए थे, या फिर ये सब किसी और डरावने रहस्य का हिस्सा था? आपका क्या मानना है? तो दोस्तों, क्या आत्माएं सिर्फ डराने के लिए होती हैं या कभी-कभी वो हमें बचाने भी आती हैं? अदिति शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि हर परछाई बुरी नहीं होती, लेकिन क्या आप तब तक इस पर विश्वास करेंगे जब तक आप खुद इसका सामना ना करें? अगर आप कभी डॉक्टर मोहन सिंह हाउस जाए तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो।